हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। क्वीन ऑफ सेप्टर्स, डॉटर ऑफ नाइफ्स, सेवन ऑफ नाइफ्स एंड सिक्स ऑफ ग्रेल्स। ओके, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ सेप्टर्स। क्वीन ऑफ सेप्टर्स है तो ऐसा लगता है जैसे कोई इस वीक में आपके लुक से बहुत अट्रैक्टेड है। ओके, फिजिकली ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। इन्हें आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है, इन्हें आपकी बातें अच्छी लग रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लुक्स, आपका स्टाइल, जो कुछ भी ये देख रहे हैं हर चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं। हर वक्त ये आजकल आप ही के बारे में सोच रहे हैं और आपको देखकर ये सोच रहे हैं कि जब आपको देखकर उन्हें इतनी खुशी मिलती है तो आपके पास होना फिजिकली इमोशनली कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। 10 of Grails उसी लव के बारे में है, उसी ड्रीम के बारे में है। ये पर्सन एक फैंटेसी में गुम है, आपके बारे में सोचना भी इन्हें बहुत खुशी देता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से हीलिंग है इनके लिए, क्योंकि ये जैसा लगता है किसी दूसरे ही वर्ल्ड में स्केप कर जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। तो यह फैंटेसीज़ हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग फैंटेसीज जिसको ये पर्सन बताना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है इन फैंटेसीज़ को बताने से आपको लगेगा वो डेस्परेट है, आपको लगेगा कि वो आप में सिर्फ फिज़िकली इंटरेस्टेड है। बट एक्चुअली ये पर्सन फिज़िकली इंटरेस्टेड है तो आप में, मतलब अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन के बारे में लग रहा है, पर इमोशनल डेप्थ भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन ही है, ये इमोशनली भी आपके क्लोज फील कर रहे हैं। इनफैक्ट इसी वजह से इस रिलेशनशिप को ये इतना स्पेशल समझते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन है बल्कि इमोशनल डेप्थ भी है। ऑल्सो डॉटर ऑफ नाइफ्स का कार्ड है, तो ये आपको देखकर यही सोचते हैं कि क्या उन्हें अपनी मन की बात आपको बतानी चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ कहें एंड आप अपसेट हो जाएं, आपको लगे कि वो कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट है आपके क्लोज आने के लिए। ऑल्सो आप उन्हें जज भी कर सकते हैं, आपको वो थोड़े वियर्ड लग सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि वो किसी तरीके से आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये पर्सन सोच रहा है बिकॉज़ वो जानते हैं कि आप स्मार्ट हैं, आप दिमाग से सोचते हैं एंड उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए। ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है या फिर किसी ऐसे पर्सन के बारे में हो सकता है जिसका आप पर क्रश है काफ़ी लंबे समय से, पर अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है। कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो आपकी डॉटर ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी देख रहे हैं, आप प्रोटेक्टिव हैं, आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आप हर किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे, ये बात उन्हें अच्छी तरीके से पता है। तो वो सोच रहे हैं कि उन्हें किस हद तक आगे बढ़ना चाहिए और किस हद तक इस रिलेशनशिप को वो बचा सकते हैं। ओके, तो काफ़ी कुछ ये पर्सन बहुत सोच समझ के कर रहा है। इट्स लाइक वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं और चाहते हैं कि एकदम से ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट वो ये भी सोच रहे हैं कि आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होंगे और इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्सो 7 of Knives का कार्ड है, तो 7 of Knives के होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप उन्हें दूसरों की तरह ना समझें। वो जानते हैं कि आप किसी पे आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, तो आपको ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि हर कोई ट्रस्ट के लायक नहीं है। सो वो ये नहीं चाहते कि आप ये सोचें कि वो भी ट्रस्ट के लायक नहीं है और वो आपको हर्ट करेंगे। सो इसीलिए ये अपना टाइम लेकर आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। ये पर्सन आपको सरफेस पे बहुत काम लग सकता है, बहुत जेंटल लग सकता है, पर इनका एक दूसरा साइड भी है, बहुत पैशनेट, बहुत वाइल्ड, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल। पर वो साइड वो अभी आपको दिखाना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दो यहाँ पे 6 of Grails है, तो ये पर्सन चाहे आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड करें, अब भले ही वो कुछ सेकंड ही क्यों ना हो, वो आपको मिस करते हैं। ओके, वो हर उस चीज़ को याद रखते हैं जो आपने कही, जो आपने की,
इट्स लाइक जितनी बार आप उनसे मिलने जाते हैं, आप कैसे दिख रहे थे, आपने क्या पहना था, आप किस तरीके से उनसे बातें कर रहे थे, आपके फेस पे क्या एक्सप्रेशन थे, हर चीज़ ये नोटिस करते हैं। वो चीज़ जैसे उनके दिमाग में एक फ़ोटो की तरह रिकॉर्ड हो जाती है और उस पर वो बहुत फोकस करते हैं। तो ये पर्सन आजकल आप पे रिसर्च कर रहा है एक तरीके से, और हर चीज़ को बहुत डिटेल में देख रहा है, पता कर रहा है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, और इसके बाद ही आगे बढ़ना चाहेंगे। ऑब्वियसली इस वीक में तो ये आपसे पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आप क्या पसंद करते हैं क्या नहीं। ये पर्सन एक्चुअली आपका परफेक्ट पर्सन बनना चाहता है, ताकि आप भी उनसे उतने ही अट्रैक्टेड हो जितना वो आपसे हैं। सो फ़िलहाल कुछ ऐसी ही फीलिंग है इस वीक में, और काफ़ी रोमांटिक वीक है ये। ओके, इवन दो अगर उन्होंने कुछ नहीं भी कहा है तो भी। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो देख सकते हैं। 2026 की अर्ली रीडिंग का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लीब्रा। क्वीन ऑफ नाइव्स, द एम्परर, 6 of scepters, Queen of Grails, and 5 of Knives. Okay. So हमारे पास है Queen of Knives. आई थिंक इस पर्सन को पता है कि आप सिर्फ वही चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, उससे कम कुछ भी नहीं। एंड आप बहुत शार्प हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, और आप हेजिटेट नहीं करेंगे जब बात आती है सवाल पूछने की। तो ये पर्सन द एम्परर है। ओके, इनका ईगो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये भी एक वजह है कि ये पर्सन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, वो नहीं चाहते कि वो रिजेक्ट हो। बट द एम्परर को पता है कि उन्हें क्या चाहिए, और उन्हें लगता है कि आपका दिल जीतना अपने आप में एक अचीवमेंट है, इसलिए यहाँ पे 6 of scepters है। तो ये पर्सन चाहता है कि वो आपका दिल जीत के खुद को दिखाए, आपको दिखाए, एंड जो भी उनके आसपास है उन्हें दिखाए, बिकॉज आप स्पेशल हैं उनकी नज़र में। ये क्वीन ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो वो जानते हैं कि आप बॉडी लैंग्वेज आराम से रीड कर सकते हैं। उन्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा, उन्हें आपके सवालों का जवाब प्रॉपर वे में देना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपको कन्विंस नहीं कर सकते कि वो आपके लिए सूटेबल चॉइस है। ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ें उन्हें अभी भी प्रूव करनी है आपका दिल जीतने से पहले। ऑल्सो 5 of Knives का कार्ड है, तो इन्हें लगता है कि इन्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज किसी भी हाल में ये रिलेशनशिप वो लूज़ नहीं कर सकते। समहाउ उनके मन के अंदर ये डर भी है कि अगर वो जल्दबाजी करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को लूज़ कर दें। इसलिए सोच रहे हैं कि ये क्या करे क्या नहीं। इनका जो डर है वो इन्हें रोके हुए अब तक, पर ज़्यादा वक्त तक ऐसा नहीं रहेगा। वो फाइनली कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। एक्लिप्स, द शैडोज रिवील योर इनर स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी जो शैडो है, शैडो से यहाँ पे मतलब है डाउट्स, इनसिक्योरिटी और फियर। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको ये बता रही हैं कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, बिकॉज जो भी चीज़ आपको इस वक्त इनसिक्योर कर रही है उससे लड़ने की क्षमता आपके अंदर है। तो वो एक तरीके से आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ताकत को शो कर रही है। ओके, अगर आप कुछ समय लें और दें इस रिलेशनशिप को, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने वाइज भी। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।